पीएचडी होल्डर व असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा पिछले 19 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन जारी है। बावजूद इसके सरकार के द्वारा इनकी मांगों पर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। सरकार के किसी प्रतिनिधियों के द्वारा इनसे वार्ता नहीं की जा रही है। 19 दिनों से कुमुद पटेल आमरण अनशन पर बैठे हैं और जब सरकार की मंशा को ये तमाम लोग समझ चुके हैं कि 19 दिनों से आमरण अनशन के बाद भी यदि सरकार हमारी मांग को नहीं मान रही है, बातों को नहीं मान रही है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। जिसके बाद अब इन्होंने लोक सेवा आवास का घेराव करने का आह्वान किया है। आप तस्वीरों में देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं, पीएचडी होल्डर एंड स्कॉलर जो लोग हैं वो एकजुट हुए हैं और लोक भवन का घेराव करने के लिए आज पटना की सड़कों पर पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लगातार जो है आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब इन लोगों का जो आंदोलन है थोड़ा उग्र होता दिख रहा है। सरकार क्या कर रही है सर 19 दिनों से? 4 तारीख से मेरे कुमुद पटेल जी हैं अनशन पे हैं। हेलो कई सौ विद्यार्थी जो पीएचडी होल्डर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, नेट क्वालिफाइड है, ये सब का अपना हक हकूक अधिकार मारा गया। किनके द्वारा? संजय सिंह टाइगर के द्वारा, उच्च शिक्षा मंत्री के द्वारा। इसी के खिलाफ हम लोग बैठे हैं अनशन में गर्दनी बाग से। इससे बिहार के लोगों को कितना नुकसान होगा? इसमें जितने सारे पीएचडी होल्डर हैं लगभग 50% से ज्यादा लोग रोड पर हैं। कुछ हैं जो कि उसमें गए हैं, लेकिन बात है कि डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं किया गया। बिहार के ऐसा विद्यार्थी जो टैलेंट है, पीएचडी है, रिसर्च स्कॉलर, वो रोड पर रहे, अदर स्टेट वाले यहाँ कर करके बहाली हो जाए, ऐसा नहीं चलने वाला। तो बाहर के अन्य प्रदेशों के लोगों की बहाली हो जाती है और बिहार के लोग जो होते हैं वो बेरोजगार ही रह जाते हैं। यानी कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होने के कारण ही आज बिहार के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होना बिहारियों के लिए कितनी बड़ी परेशानी है? बिहार के युवा पढ़े लिखे के लिए दुर्भाग्य है। सरकार क्यों नहीं कर रही है लागू? तो सरकार नहीं कर रही, यही ना दुर्भाग्य है बिहार के युवा पढ़े लिखे लोगों के लिए। तो देखिए बिहार के लोगों के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि सर क्या लगता है बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होने के कारण बिहारियों को कितनी परेशानी होती है? नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप देखिए कि अभी हाल ही फिलहाल में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब निकाली थी सरकार, उसमें 600-700, अगर एक एवरेज बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, अगर 600-700 यूआर की सीट रही होगी तो बिहारियों को उसमें से 1/5 मिला होगा, बाकी सारे बाहर के स्टेट के लोगों को मिला। ये इंसाफ है या नाइंसाफी है, ये बात आप खुद समझ सकते हैं, देखने वाले लोग खुद समझ सकते हैं। सरकार चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे करती है, बिहारियों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगी। सरकार बनते ही क्या लगता है सरकार का रुख क्यों बदल जाता है? सरकार का रुख जो है बाहरी लोगों पर ज्यादा है, वोट सिर्फ बिहार के लोगों के लिए। रोटी की बात आ जाती है अगर, तो बिहार के लोगों को बाहर कर दिया जाता है और बाहरी को मौका दिया जाता है। ये क्या मतलब कि बिहार का विकास है? यही विकास है, तो ऐसे विकास को हम लोग सलाम करते हैं। क्या लगता है सरकार ने जो वादे किया था 1 करोड़ लोगों को नौकरी व रोजगार देंगे, उम्मीद है कि अगर बिहार के लोगों को अगर नौकरी मिलेगी तो दूसरे लोग भी आवे, लेकिन पहले बिहारी को आप प्रायोरिटी दीजिए, पहले बिहारी को अहमियत दीजिए। आपके बिहार के लोग बाहर में जाके बेइज्जत होते हैं, आप बाहरी लोगों को बुला करके जो है नौकरी दे रहे हैं, दावत दे रही है, तो बात ठीक नहीं है। पहली प्रेफरेंस में आपको बिहारी को अहमियत दीजिए ना। तो बिहारी के हित में जो है वो निर्णय लेना चाहिए, वो फैसला लेना चाहिए, क्योंकि बिहारी आज लोग जो हैं वो हाशिए पे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रही है। सर क्या लगता है बिहारी आज हाशिए पे हैं, इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल सही प्रश्न उठाया आपने। वोट हमारी और नौकरी किसी दूसरे को ये नहीं चलने वाली है। हम बिहार के वर्षों से कार्य करने वाले अतिथि शिक्षक हैं। हमारी एक ही मांग है कि हमें 65 वर्ष तक अस्थायी किया जाए। विश्वविद्यालय में जब परमानेंट शिक्षकों का अभाव था तो उस समय हमने ही विश्वविद्यालय को संभाला था, और आज जब नौकरी की बात आ रही है तो वोट बिहारी की और नौकरी बाहरी को, ये नहीं चलेगा। वोट बिहारियों की और नौकरी अन्य लोगों की, ये नहीं चलेगा। सर डोमिसाइल नीति कितनी बड़ी बिहार के लिए परेशानी का सबक है कि डोमिसाइल नहीं लागू? सर बिहार में डोमिसाइल नीति जो है सो ये सरकार चाहती ही नहीं लाने के लिए। सबसे बड़ी बात है महोदय कि अदर स्टेट में जब आप जाएंगे लेक्चरशिप का फॉर्म भरने के लिए, तो वहाँ पर वो लोग जो है सो मैट्रिक और इंटर को कर देते हैं कंपलसरी कि ये इस स्टेट से मेरे स्टेट से होना चाहिए।
इसका परिणाम ये होता है कि हम लोग जो है सो वहाँ फॉर्म नहीं भर पाते हैं। और ये जो है बिहार में जो है सो सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है। मोदी अभी वर्तमान में जो आयोग के द्वारा अतिथि शिक्षकों की बहाली की गई है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जनरल कैटेगरी में मात्र 15% बच्चे बिहार से आए, मात्र 15% बच्चे बिहार से आए। तो अब आप बताइए कि बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हैं, जो भी हैं, सारे विभाग में ये लोग जो है तो बाहर वाले स्टेट के बैठाए हुए हैं। वो लोग जो नीति बना के देते हैं, ये लोग अंधे और बहरे की तरह उस पर सिग्नेचर करके लागू करते हैं। तो देखिए, बिहार में कोई भी नियम कानून नहीं है। वोट बिहारियों का इस्तेमाल किया जाता है और नौकरियां किसी अन्य प्रदेश के लोगों को दी जाती है, जिसके कारण आज बिहार में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार कहती है कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन आज जो रोजगार में लगे हुए हैं उन्हें भी बेरोजगार करने में सरकार जुटी है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार बिहारियों के प्रति क्या कुछ करने वाली है, क्या डोमिसाइल नीति लागू करेगी या फिर आने वाले समय में इसी तरह डोमिसाइल नीति लागू करने के खिलाफ आगे भी आंदोलन देखना पड़ेगा। सहयोगी जित्तू के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, ABI नेशन न्यूज, पटना।